मीटिंग पे क्यों आए हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं कहीं घूम भी सकता था, मैं कहीं जा भी सकता था, लेकिन आज मैं जूम मीटिंग में कर क्या रहा हूँ, राइट। ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी आपको पहले, कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। मैं कहीं जा भी सकता था, क्यों? क्योंकि आप लाइफ में सीरियस हो। आप क्या चाहते हो कि मेरे को एक अच्छी इनकम आए, मैं एक अच्छा पैसा कमाऊं, जिसकी बदौलत मैं खुद को डेवलप कर सकूं, कहीं ना कहीं मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। इसलिए मैं इस जूम मीटिंग के अंदर हूं। मैं एक अच्छा पैसा कमाने के लिए इस जूम मीटिंग के अंदर आया हूं। ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि मैं इस जूम मीटिंग पे कर क्या रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कहीं ना कहीं उनको ध्यान ही नहीं है कि 8 बजे जूम मीटिंग भी होती है, नहीं पता। लेकिन कई लोग अलार्म लगा के, मैं खुद अलार्म लगा लगा रखा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं हर जूम मीटिंग क्यों लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपको एक पैसा कमाना है, राइट। खुद को बदलना है आपको, राइट। पहली चीज आपको यहाँ पे इस सिस्टम में आ गए हैं, किस तरीके से बातचीत करनी है उस पे ध्यान देना है अपन को। मेरे शब्दों पे आपको जाना है, ठीक है, शब्दों पे मैं किस तरीके से बोलता हूं और किस तरीके से अपन लोगों से बात करनी है वो ध्यान से समझना है। पहला, आपको अगर सिस्टम में आ चुके हो, पहला आपको बिलीव योर सेल्फ। आपको बिलीव करना है किस पे? मुझे पता है आपके ऊपर बिलीव है, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, लेकिन बिलीव क्या करना है कि मैं पैसे कमा सकता हूं, ये बिलीव करना है। कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, 20 लाख कमा सकता हूँ, 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। उनको बिलीव ही नहीं होता। और यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे, अगर उन लोगों को बोल दो ना कि भाई तू 3 महीने में ना 10 लाख रुपए कमा लेगा, हिचक जाएगा, यानी डर जाता है अंदर से, मैं कमा सकता हूँ क्या? तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, मैं 20 करोड़ भी कमा सकता हूँ। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात। मैं मानता हूं आपके ऊपर बिलीव है, आप खुद के ऊपर बिलीव रखते हो, मुझे पता है आप काम भी कर लोगे, लेकिन सबसे पहले बिलीव किस पे? पैसे कमाने पे, कि मैं पैसे कमा सकता हूं। आप देखो सड़क पे अभी कभी आप जाओ, है ना, रास्ते में चलते इंसान को बोलो, क्या बोलना है कि भाई तू कितने रुपए इनकम है, वो बोलेगा 10,000 रुपए। फिर उसको बोलो कि भाई तू 1 महीने में ना 1 लाख रुपए कमा सकता है, तो वो बिलीव ही नहीं करेगा। क्यों? सोचो। यानी कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को मान लेना बड़ी बात है कि पैसा। और जो व्यक्ति मान लेता है कि मैं 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, पैसा उसी के पास में आता है। आप कई लोगों को देखो, जो व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे को 1 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास में 10 करोड़ आते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, पैसे कमाने से पैसा नहीं आता है, पैसे को मान लेने से पैसा आता है, कि मैं मानता हूं कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, 10 करोड़ कमा सकता हूं। तो बिलीव ये करना है, राइट। आगे मैं बात करूं, इजी मनी नहीं है। किसी व्यक्ति को आप सामने वाले व्यक्ति को जब ज्वाइनिंग करवाते हो, जब उनको बताते हो प्लान के बारे में, साफ बोल दो कि भाई ये इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने $100 लगाया और यहाँ पे जादू हो गया और ये $100 का $1,000 हो गया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और पैसा आ गया। ये इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। ये ये इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें अपन को जूम मीटिंग लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, टीम को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को प्लान देना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे कमाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे भाई तू $100 लगा, यहाँ पे 10,000 रुपए लगा, और तेरे को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और तेरे को पैसा आ जाएगा अगले, कुछ नहीं करना। यानी उस व्यक्ति को, वो काम करने वाला था बंदा, वो विजनरी वाला बंदा था, वो बहुत एफर्ट लगा सकता था, वो बड़ा काम कर सकता था, 10 प्लान 20 प्लान वो मेहनत कर सकता था, लेकिन अपन ने उसको क्या बोल दिया कि तेरे को कुछ नहीं करना भाई, तेरे को पैसा आएगा। सोचो, आपने उसकी ताकत को कम कर दिया, और अब वो जो एफर्ट लगाएगा वो नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में क्या बोल दिया कि भाई ज्वाइनिंग करो, कुछ नहीं करना, ना टीम बनानी, कुछ नहीं करना, तेरे को पैसा आएगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं रियली बता रहा हूँ, सारे डाउनलाइन खोखले हैं। कोई व्यक्ति हवा का झोंका आने के बाद में उड़ा ले जाएगा उनको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन किसी व्यक्ति को साफ आपने समझा दिया कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तेरे को पूरा एडी से लेके पूरा जोर लगाना पड़ेगा, हाँ, दिन रात एक करनी पड़ेगी, दिन रात का मतलब दिन रात, तब जाके तेरे को एक सक्सेसफुल बनेगा, कहीं ना कहीं तेरे को पैसा आएगा। यहाँ पे कोई हलवा नहीं है कि पैसा आ गया।
तो आपको ये चीज समझनी है, जितने भी यहाँ पे पर्सन है, मैं नहीं बोलता आप कैसे ज्वाइनिंग करवाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किस तरीके से लोगों को गाइड करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को पहले ही क्लियर कर दो, यहाँ पे कोई इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है ना। आप सोचो, किसी कोई कोई कुछ भी कोई भी काम कर रहा है 10,000 रुपये कमाने के लिए, सोचो आप पूरे 8-8 घंटे वो व्यक्ति काम करता है, और उस व्यक्ति को आप जाके जब बोलते हो ना कि भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोते सोते पैसा आएगा, तो उसके मन में क्या होता है पता है आपको? उसके मन में आपके माध्यम से जो आपकी जो छवि है ना, वो बहुत ही गंदी छवि बनती है, हमेशा आप याद रखना। लेकिन उस व्यक्ति को बता दिया ना कि भाई जहां पे तू मेहनत कर रहा है ना, अगर यही 8 घंटे मेहनत अगर तू इस सिस्टम में देता है तो अच्छा पैसा कमा सकता है, बस यही बोलना पड़ता है कि तो जो 8 घंटे मेहनत तक जॉब पे कर रहा है, ये जॉब का जो 8 घंटे हैं, इस 8 घंटे को अगर तूने इस सिस्टम में दे दिया तो तू पैसे कमा सकता है, और अच्छा पैसे कमा सकता है, अच्छी इमेज तेरे को मिलेगी, अच्छे लोग तेरे को जानेंगे, है ना, कोई बॉस नहीं होगा तेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें समझानी होती है। तो कोशिश करो एक उस व्यक्ति को अपन को योद्धा बनाने की, ना कि आलसी। राइट, ठीक है, आगे मैं बात करूं, आपका अपना अपना काम क्या है, अपना काम क्या है ये चीज समझो आप। अपन काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं अपन। देखो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। पहले के लोग क्या करते थे, आप देखो, फोन पे नहीं चलता था पहले, राइट। तो आपने देखा होगा डिजिटल करेंसी, यानी पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु देते थे, यानी आपने आपने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने आपको कपड़े दे दिए, वस्तु विनिमय होता था। फिर क्या आ गए, सोने के सिक्के आ गए। फिर क्या आ गए, नोट जारी कर दिया। और सोचो, आज सोने के सिक्के अगर कोई व्यक्ति ले जाएगा तो सोचो कितना किलो का होगा, कितना वजन होता है। तो थोड़े और हल्के किए गए, क्या किए गए, तांबे और खांसे के सिक्के। फिर थोड़े और हल्के किए गए, क्या कर दिया, नोट जारी कर दिया। फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया, फिर डिजिटल करेंसी जारी कर दी। यानी क्या होता जा रहा है, बिल्कुल इजी होता जा रहा है। तो दुनिया क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब कई लोग ऐसे, मैं बताता हूं आपको, अपना काम है सोशल मीडिया का। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप 20 लोगों को मैसेज करते हो, ठीक है, 10 लोगों को मैसेज करते हो, तो कहीं ना कहीं लोग बाग पूछते हैं कि भाई क्या वर्किंग है आपका। सीधा सा मैं किस तरीके से मैसेज करता हूं मैं बताता हूं आपको। मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अगर किसी व्यक्ति से बोलूंगा कि भाई एक्सक्यूज मी ब्रदर, वो बोलेगा हाँ जी। उसको सीधा सा बोलो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन 15 से लेके 20 हजार रुपये अपन आराम से कमा सकते हैं। छोटा बताओ, कम बताओ। अगर उस व्यक्ति को बोल दिया कि तूने 1 लाख की, अगर तू एक दिन का 1 लाख रुपए कमाएगा, वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ब्लॉक और कर देगा। लेकिन जब वो व्यक्ति सिस्टम में आएगा ना, ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, माइंडसेट बड़ा होगा। और जब माइंडसेट बड़ा होगा, जब मीटिंग के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं उसका विजन क्लियर होता है कि वाकई में यहाँ से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तो अपन को सामने वाले व्यक्ति को ये चीज बोलनी है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके कि मैं इतने रुपए कमा सकता हूं। तो अपन क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। किसका जमाना है, सोशल मीडिया का। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं आपको, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर आपने इस चीजों में महारता हासिल कर ली ना, महारता, तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको रोक रोक देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोक देगा भाई। इन सारी डिजिटल आप सीखो ना कि भाई इंस्टाग्राम पे अपन को प्रमोट करना है तो किस तरीके से प्रमोट करना है, यूनिक तरीके से। अब कई लोग ऐसे बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लीडर लोग की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और अपने स्टेटस पे क्या लगा रहे हैं, सैड सॉन्ग लगा